नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी कोई बिज़नेस शुरू करने की सोच रहे हैं या आपने अभी-अभी कोई नया बिज़नेस शुरू किया है, तो आपके पास एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब कंपल्सरी हो जाता है, ये बातें आपको ज़रूर जाननी चाहिए। आज के वीडियो में हम डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात करेंगे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको कब लेना चाहिए और लेने के लिए आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। क्योंकि बहुत से लोगों के कमेंट्स आते हैं कि हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था लेकिन वो रिजेक्ट हो गया। तो हो सकता है उसमें कहीं पर डॉक्यूमेंटेशन की कोई प्रॉब्लम या कमी रहती हो। तो इसके लिए सबसे पहले बात कर लेते हैं जीएसटी की। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आप कब एलिजिबल हो जाते हैं या कब जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो 40 लाख रुपए से अधिक का कारोबार करता है या बिजनेस करता है, उन्हें जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो जाता है। मान लीजिए एक साल में आपने 40 लाख रुपए की सेल की, तो इसके लिए आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी या मैंडेटरी हो जाएगा। भारत सरकार का जो नया नियम है उसके अनुसार देश का कोई भी नागरिक जीएसटी नंबर के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकता है या जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन उन्हें निर्धारित सभी शर्तों का पालन करना होता है। ध्यान रखें कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर ही अपने सौदों यानी बिजनेस पर टैक्स वसूलने या रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी की जाती है। मतलब अगर आपके पास जीएसटी नंबर है उसके बाद ही आप टैक्स ले पाएंगे किसी से या फिर रिटर्न फाइल कर पाएंगे। यदि आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया को फॉलो करना होगा। सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, हम इस पर भी एक नज़र डालेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो आपका जो अधिनियम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स 2017 जीएसटी 2017 के अनुसार आपके 40 लाख रुपए या उससे अधिक का कारोबार करने वाले उम्मीदवारों को जीएसटी के लिए पंजीकरण कराना आवश्यक है। वहीं पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों, ठीक है, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में जीएसटी पंजीकरण कराने की जो सीमा है वो 10 लाख, मतलब कि आपकी जो बिज़नेस है वो 10 लाख रुपए पहुंच जाता है, उससे अधिक हो जाता है तो फिर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाता है। किन किन लोगों को पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए? तो उन सभी लोगों को जो अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में यानी अंतर्राज्यीय आपूर्ति करने वाले व्यक्ति, अपने स्टेट से जब आप दूसरे स्टेट से राज्यों में अपना सामान बेचते हैं या सेल करते हैं तो आपके लिए जीएसटी कंपलसरी हो जाता है। अगर कोई भारत का नागरिक नहीं है और यहाँ पर बिजनेस करता है तो उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। ऐसे व्यक्ति जो किसी भी तरह से किसी अन्य पंजीकृत करदाता की ओर से उत्पाद या सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, मतलब आपका कोई और रजिस्ट्रेशन है जिसमें आप सरकार को टैक्स पे कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपके लिए जीएसटी कंपलसरी हो जाता है। और सबसे ज़रूरी बात, आजकल आप सभी लोग देख रहे होंगे कि बहुत से लोग ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, ई कॉमर्स या अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मंत्रा, इन सभी पर अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या फिर आप अपनी वेबसाइट के थ्रू, शॉपिफाई के थ्रू अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो फिर आपकी सेल चाहे 1 रुपये की ही क्यों ना हो, आपके लिए जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो मैंडेटरी हो जाता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आप रजिस्ट्रेशन समय के अनुसार, जैसे कि आप अगर इसके पात्र हैं और आप नहीं करवाते हैं तो उसके बिना आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो ऐसे में आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है। तो इस तरह के जुर्माने से बचने के लिए आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे मुख्य डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, एक नज़र डालते हैं। इसके लिए आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, बिज़नेस का प्रूफ होना चाहिए, यानी बिज़नेस आप कर रहे हैं उसका रजिस्ट्रेशन का कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी यानी आईडी प्रूफ आपका होना चाहिए, फ़ोटोग्राफ होना चाहिए आपका, एड्रेस प्रूफ ऑफ पर्सन इन चार्ज, जो पर्सन होगा जो इंचार्ज होगा उसका आईडी लगेगा, बिज़नेस एड्रेस प्रूफ चाहिए आपको, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए। ये लगभग मेन डॉक्यूमेंट्स हैं जो हर कंडीशन में आपको चाहिए होता है। अब इसको आप 3 कंडीशंस में हम इसको चेक करेंगे। एक तो इंडिविजुअल में, मतलब आप अपने नाम से बिज़नेस कर रहे हैं, या फिर प्रोप्राइटरशिप में आप बिज़नेस शुरू किया है आपने, तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आप अगर कंपनी बनाकर कर रहे हैं या पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और कंपनी के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडिविजुअल्स के लिए। मान लीजिए आप प्रोप्राइटरशिप में बिज़नेस कर रहे हैं, इंडिविजुअल के तौर पर आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक चाहिए पैन कार्ड। आपके नाम से ही होना चाहिए वो पैन कार्ड, क्योंकि आप अपने नाम से बिज़नेस कर रहे हैं तो आपके नाम से वो पैन कार्ड ज़रूरी है। आपके नाम का पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड होना चाहिए,
फ़ोटोग्राफ आपका जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए जिसका साइज़ मैक्सिमम 100 KB तक होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ आपको चाहिए होगा। एड्रेस प्रूफ में आपको प्रॉपर्टी टैक्स की रिसिप्ट आपके पास है, अगर आपका ओन प्रॉपर्टी है तो उसकी टैक्स रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए, या म्युनिसिपल खाता कॉपी, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए, या ओनरशिप या डीड होनी चाहिए। अगर रेंट पर शॉप है या रेंट का कोई आपके पास जगह है और वहाँ पर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो फिर उसके लिए आपको रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। ये चीज़ें कंपलसरी हैं। साथ ही आपके पास बैंक अकाउंट की डिटेल्स होनी चाहिए और मेन तौर पर इसमें करंट अकाउंट मांगा जाता है, तो करंट अकाउंट आपके पास होना चाहिए। इसके बाद पार्टनरशिप के लिए अगर आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, पार्टनरशिप मतलब आप 2 लोग या 3 लोग या 4 लोग आपस में पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, तो उसके लिए आपके पास पार्टनरशिप की डीड होनी चाहिए। जो आपका जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं पार्टनरशिप के, वो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, उसकी डीड की कॉपी होनी चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, जितने भी पार्टनर्स उसमें इन्वॉल्व हैं उन सभी के पैन कार्ड चाहिए, फ़ोटोग्राफ्स ऑफ पार्टनर्स इन्वॉल्व सभी का फ़ोटोग्राफ चाहिए, उन सभी का एड्रेस प्रूफ चाहिए, आधार कार्ड, जो ऑथराइज सिग्नेटरी होगा जो उसको संभालेगा उसका आधार कार्ड चाहिए, अपॉइंटमेंट का प्रूफ चाहिए, जिसको आपने ऑथराइज सिग्नेटरी बनाया है उसका प्रूफ ऑफ अपॉइंटमेंट चाहिए, LLP प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन का प्रूफ चाहिए, बैंक डिटेल चाहिए, मेन जो प्रिंसिपल प्लेस है आपके बिजनेस का उसका एक एड्रेस प्रूफ आपको चाहिए होगा। ये पार्टनरशिप के लिए। कंपनी की बात कर लें तो कंपनी के लिए आपको सारी डिटेल्स कंपनी की चाहिए, कंपनी का पैन कार्ड होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कंपनी जिसमें रजिस्टर्ड होगी आपकी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चाहिए, सिग्नेटरी अपॉइंटमेंट प्रूफ चाहिए, सिग्नेटरी पैन कार्ड चाहिए, सिग्नेटरी आधार कार्ड चाहिए, सिग्नेटरी मतलब जिसको आपने ऑथराइज पर्सन बना रखा है उसकी ये डॉक्यूमेंट चाहिए, पैन कार्ड ऑफ ऑल डायरेक्टर्स, जो भी डायरेक्टर्स हैं उसमें जितने भी उन सभी के पैन कार्ड्स, एड्रेस प्रूफ ऑफ ऑल डायरेक्टर्स, सभी का एड्रेस प्रूफ, बैंक की डिटेल्स चाहिए आपको, और बिजनेस प्रिंसिपल एड्रेस प्रूफ चाहिए। बिजनेस का जो मेन प्रिंसिपल प्लेस है, जो मुख्य बिजनेस का स्थान है, उसका एड्रेस प्रूफ आपको चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप जब कलेक्ट कर लेंगे तो फिर आप अपना जो GST रजिस्ट्रेशन है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। GST रजिस्ट्रेशन के लिए फ़ीस क्या आपको देनी है इस पर एक नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि बहुत से लोग जो शुरुआत करते हैं उनको शायद नहीं मालूम होता है कि कितने चार्जेस लगते हैं, तो उस पर एक नज़र डालेंगे। तो इसके लिए अगर आप GST रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आपको ये ध्यान रखिए कि GST रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी शुल्क नहीं लगता। इसके लिए आपको एक भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑनलाइन पोर्टल पर जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो ये फ्री है। आप कहीं किसी केंद्र पर जाकर या किसी और से जब ये काम करवाएंगे तो हो सकता है वो आपसे कुछ पैसे चार्ज कर ले, लेकिन जब आप खुद GST पोर्टल पर जाकर इसको अप्लाई करते हैं तो आपको एक भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप टैक्स पे नहीं करते, मान लीजिए GST रजिस्ट्रेशन आपने ले लिया, तो उसके बाद आपको रिटर्न फाइल करना पड़ता है। आपको सरकार को ये बताना पड़ता है कि आपकी सेल कितनी हुई है और कितना पैसा जो सरकार का हिस्सा है वो आप सरकार को दे रहे हैं। ऐसे में अगर आप टैक्स भुगतान करने में, टैक्स पे करने में देर करते हैं, चोरी करते हैं या कम पे करते हैं तो फिर GST आप पर जुर्माना लगा सकता है। GST इस पर आप पर जो टैक्स लगाएगा या जो जुर्माना लगाएगा वो आपका जितना भी टैक्स बन रहा होगा उसका 10% तक हो सकता है। और टैक्स की कम भुगतान, जो अगर आपने मान लीजिए टैक्स का या रिटर्न नहीं फाइल किया और टैक्स आपने नहीं दिया गवर्नमेंट को, तो उसका या फिर कम पे किया, तो उस कंडीशन में आपको 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और टैक्स चोरी के मामले में आपको जुर्माना 100% तक हो सकता है। 100% का मतलब आप समझ गए। मान लीजिए आपका जो टैक्स है 2,000 रुपये है, तो 2,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके बाद आपके मन में सवाल आएगा कि GST रजिस्ट्रेशन कितने दिनों में बन जाता है। तो इसके लिए जब आप अप्लाई कर देंगे तो जनरली ये 2 से 7 दिनों में आपका GST रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाता है। अगर आपके दस्तावेज़ या डॉक्यूमेंट्स में कोई परेशानी नहीं होती है तो इतने समय में आपको मिल जाएगा। अगर कोई इशू आता है तो फिर इससे थोड़ा ज़्यादा समय भी लग सकता है। ये तो थे डॉक्यूमेंट्स की बात। अब इसमें जो एक बात है वो आपको सबसे ज़रूरी है, वो ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी आप ये अप्लाई करें, GST वेबसाइट पर जाएं, gst.gov.in पर जब आप इसको अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर एक बार डॉक्यूमेंट्स आप ज़रूर चेक कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी अगर मान लीजिए इनके जो नियमावली में कोई चेंज होता है GST की तरफ से, GST डिपार्टमेंट की तरफ से, तो फिर उस हिसाब से आपको वो डॉक्यूमेंट देना भी कंपलसरी हो जाता है।
तो इसलिए अगर आप कोई नया बिज़नेस कर रहे हैं तो ये ध्यान में रखिएगा कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं या ये जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है आपके लिए मैंडेट होता है या नहीं। आशा करता हूँ आज की जानकारी आप सभी के लिए बहुत काम की रही होगी। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही बेल आइकॉन पर प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।